ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ कि ਜਿਹੜਾ बॉर्डर ओपन ਕੀਤਾ ਤੇ 31 जुलाई ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ कि जो न्यूजीलैंड का बॉर्डर है वी आर ओपन फॉर बिजनेस। तो उसका डेट इन्होंने रखी है 31 जुलाई मिडनाइट में। इट मीन्स 1 अगस्त को ये ओपन हो जाएगा कि भी 1 अगस्त के बाद जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे मिल पाएंगे। दे विल बी एबल टू विजिट न्यूजीलैंड। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नहीं। हाँ जी, और जैसे इनके पास मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ाज़ वगैरह हैं तो ये लोग भी आ पाएंगे। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾਟੋ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू हरमन जी एंड सत श्री अकाल टू ऑल अजीत वेब टीवी व्यूअर्स ऑनलाइन। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ तो 31 जुलाई तो की है वो सारा। हाँ जी, जैसे कि आपने अभी बताया जो अपनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन जी है उन्होंने कल ऑकलैंड में अनाउंस किया है कि जो न्यूजीलैंड का बॉर्डर है वी आर ओपन फॉर बिजनेस। तो उसका डेट इन्होंने रखी है 31 जुलाई मिडनाइट में। इट मीन्स 1 अगस्त को ये ओपन हो जाएगा। तो और जो बॉर्डर ओपनिंग है वो किस चीज़ में होगा, किस वीज़ाज़ में होगा, मेन चीज़ वो है। तो बॉर्डर ओपनिंग जो हमारे जैसे विजिटर वीज़ाज़ हैं, विजिटर वीज़ाज़ में सारे जनरल विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एंड पेरेंट्स का वीज़ा जिसका लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जो पेरेंट्स थे जैसे काफ़ी जो न्यूजीलैंड सिटीजन रेजिडेंट्स हैं या तो उनकी फैमिली में प्रेगनेंसी हैं या उनको बच्चे हुए हैं या 2-2.5 साल से वो लोग अपने पेरेंट्स से मिले नहीं हैं, सो दे वांट टू मीट द पेरेंट्स। तो उनके लिए एक बड़ी उम्मीद है, एक बड़ी खुशी की बात है कि भी 1 अगस्त के बाद जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे मिल पाएंगे। दे विल बी एबल टू विजिट न्यूजीलैंड। तो ये तो हो गया विजिटर वीज़ा। इसके साथ में जो स्टूडेंट वीज़ा भी बंद था पिछले 2.5 साल से, तो स्टूडेंट वीज़ा भी ओपन हो जाएगा। मेन चीज़ रहेगा एप्लीकेशंस, वो तो है आने की डेट के भी 1 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये है कि इनकी एप्लीकेशन कब लगा पाएंगे। तो एप्लीकेशन की डेट भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने मिडनाइट ही रखी है 31 जुलाई या 1 अगस्त को। तब से हम इनकी एप्लीकेशन भी न्यू एप्लीकेशन भी ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 31 नो एंट्री और एप्लीकेशन सेम डेट? हाँ जी, दोनों होंगी क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पास वैलिड वीज़ाज़ होंगे। ठीक है, सो दे कैन कम एज वेल। लाइक स्टूडेंट वीज़ा हैं जो ओवरसीज से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके अगर वैलिड वीज़ाज़ हैं सो दे कैन एंटर इनटू न्यूजीलैंड एज वेल। ओके, सो जे किसी ने अपने पेरेंट्स बुलाने हैं तो वो भी 1 अगस्त तो ही अप्लाई कर सकता है, उस तो पहला नहीं। हाँ जी, और जैसे इनके पास मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ाज़ वगैरह हैं तो ये लोग भी आ पाएंगे। और ये बेसिकली है न्यू वीज़ाज़ के लिए। तो न्यू वीज़ाज़ एप्लीकेशन हम अप्लाई कर पाएंगे उस टाइम पे। क्योंकि करंटली लोग आ तो रहे हैं ओवरसीज से, जैसे 12 अप्रैल से बॉर्डर ओपन किया हुआ इन लोगों ने जिनके पास वैलिड वीज़ाज़ थे। दे आर कमिंग करंटली एज वेल और उसके बाद भी वो लोग आ पाएंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ 31 जुलाई तो ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ है? मेनली वीज़ाज़ तो यही हैं, लेकिन जो इन्होंने मेन अनाउंसमेंट की हैं वो जो चेंजेस करे हैं जो यहाँ पे एक तो जैसे एक्रेडिशन एम्प्लॉयर्स के लिए हैं, उनके अंदर जो ये ग्रीन लिस्ट लेके आए हैं, एक वो हैं जिनके अंदर के भी लोग अपना रेजिडेंस वीज़ा के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। बट अगेन ये मिक्स्ड है जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो स्किल्ड माइग्रेशन की न्यू पॉलिसी है वो 31 जुलाई या 1 अगस्त को वो भी स्टार्ट होगी, क्योंकि करंटली रेजिडेंस वीज़ा 21 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेनली स्टूडेंट वीज़ा रहेगा और विजिटर वीज़ाज़ है। दैट इज़ मेनली दे हैव ओपन द बॉर्डर फॉर, जो करंटली उनकी ऑप्शन नहीं थी, जो पहले इन्होंने अक्टूबर की ऑप्शन दी हुई थी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ PR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1,65,000 ਨੂੰ PR ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਲੋ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? देखो, जैसे कि इन्होंने बोला वी आर ओपन फॉर बिजनेस, और वर्ल्ड में आपने देखा ज़्यादातर
कंट्रियों के बॉर्डर अब ओपन हो गए हैं, लोग कोविड को भूल के नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते हैं. सो सेम वे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन एज वेल, दे वांट टू ब्रिंग बैक द नॉर्मलिटी. मेन चीज़ वो है कि भी नॉर्मल लाइफ में आ जाए. प्रोसेस करेंगे, डिले हो रहा है, बिल्कुल ठीक है. और जो इन्होंने जैसे रेजिडेंस वीज़ा पे अपडेट दे दूं, जैसे 1,65,000 बोले थे, लेकिन करंटली अराउंड 200,000 लोगों की एप्लीकेशंस हैं, वो टोटल मिला के जो एप्लीकेशंस लगी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के जैसे शादियां हुई हैं, पार्टनर्स हैं, बच्चे हुए हैं. एप्लीकेशंस का इन्होंने अंदाजे से बोला था इतना होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन अप्लाई हुआ अराउंड 200,000 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं. तो इसमें टाइम लगेगा. ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने 1 साल का टाइम लिया था, लेकिन साथ में जैसे कि अब ये स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, जब जैसे ये ओपन हुए हैं, तो इनके प्रोसेस के लिए भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को तैयार होना पड़ेगा, टाइम पे इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो जुलाई के भी 5,000 वीज़ा इन्होंने ओपन किए थे वो भी अच्छी तरह भी प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो डिले रहेगा. आई थिंक जैसे आपने बोला कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को इस पर बहुत अच्छी तरह तैयारी के साथ काम करना पड़ेगा. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? या जो दूसरी अपडेट है इसके अंदर, इट्स नॉट अबाउट बॉर्डर ओपनिंग बट इट्स अबाउट लोगों को 2 साल के वीज़े देना. अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अगेन, जैसे पहले सबके वीज़े ऑटो एक्सटेंशन होता था, कभी 6 महीने कभी 1 साल का, तो इस हिसाब से इन्होंने जो कल अनाउंसमेंट की है 11 मई को, उसके अंदर जो वर्क वीज़ाज़ हैं उसमें 3 तरह के वर्क वीज़ा बोले हैं इन्होंने. एक तो एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा, एक ओपन वर्क वीज़ा, तीसरा पार्टनरशिप वाले वर्क वीज़ा, जो 9 मई से लेके 31 दिसंबर 2022 इन दौरान जो तकरीबन 7 महीने में जो वीज़ा एक्सपायर होने थे उनको ऑटो एक्सटेंशन 2 साल के लिए दे दी गई है. 2 तरीके से, एक तो जो लोग ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हैं उनको वीज़ा एक्सटेंशन मिल के 2 साल के, और साथ में जहाँ पे वो अभी काम कर रहे हैं करंटली, क्योंकि इन्होंने अभी जुलाई में जो स्टार्ट किया क्रेडिट एम्प्लॉयर्स वाला वीज़ा, क्योंकि वो जो रीसेट पॉलिसीज़ हैं इनकी, तो इनको पता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रीसेट होंगे, या जो उनके पास काम कर रहे हैं वो नए वीज़ाज़ अगर वो एक्रेडिशन में नहीं आते हैं तो वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. तो इट मीन्स अनदर 2 साल के लिए उनको जो एम्प्लॉई है वो मिल गया. और अच्छी बात क्या हुई है फॉर दीज वीज़ा होल्डर्स, तो जो एसेंशियल स्किल्स वीज़ा वाला जो किसी एक एम्प्लॉयर के पास ही काम कर सकता था, जो इसका अगला 2 साल का वीज़ा मिलेगा, ये ओपन वर्क वीज़ा दे दिया उन्होंने. तो इट मीन्स इस ओपन वर्क वीज़ा पे वो उस एम्प्लॉयर के साथ और दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ भी काम कर सकते हैं. तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने कि भी 2 साल के ओपन वर्क वीज़ा इन 3 कैटेगरीज को उन्होंने दे दिए. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ PR ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਾਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उनके लिए भी यही है कि जो पार्टनर्स वीज़ा हैं जो ये हैं जो 1 अगस्त से अप्लाई होंगे, अब जो ये पार्टनर्स हैं जो वर्क वीज़ा वालों की आप बात कर रहे हो टेम्परेरी वीज़ा, वो अपने पार्टनर्स के वीज़ा भी 1 अगस्त से अप्लाई कर पाएंगे. और उसके बाद जो इन्होंने रूल चेंज किया था जो सितंबर 2021 में कल्चरल अरेंज मैरिज वाला, तो इसके दौरान कि भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ लिविंग टुगेदर वाली रिक्वायरमेंट है वो मेंशन नहीं होगी, स्टिल आपको प्रूव करना पड़ेगा यू आर इन जेन्युइन एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. तो उनका भी प्रोसेस हो जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम उनको रुकना नहीं पड़ेगा उनके साथ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ FTS ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ. हाँ बिल्कुल, जो ये अपडेट है नई बॉर्डर ओपनिंग की स्टूडेंट वीज़ाज़ की, एक तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए ऑफ कोर्स जो बॉर्डर है वो ओपन कर दिया, उनकी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी. साथ में जो इन्होंने बड़े चेंजेस की हैं, अगेन इट्स अ रीसेट. तो जो रीसेट में क्या हुआ है कि जो अगर मैं कहूँ क्लियर वे में अपनी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए है, ये बड़ा हार्ड है. हार्ड क्या है? क्योंकि ये जो रूल चेंज हुआ है इसमें जो
पहले लो स्किल्स वाली क्वालिफिकेशन थी, लो स्किल्स मींस लेवल 4, 5, 6 और 7 की 1 ईयर की, उनके जो पहले वर्क वीज़ाज मिलते थे, जैसे ऑकलैंड में 2 साल का, ऑकलैंड के बाहर 1 साल का, वो इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो अब जो इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट या ओवरसीज से जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग यहाँ पे आएंगे, उनको ओपन वर्क वीज़ा है वो नहीं मिलेगा जो लो स्किल्स में आएंगे। दिस द मेन चेंज इन स्टूडेंट वीज़ाज। जो दूसरा है लेवल 8, लेवल 9 या मास्टर डिग्री है या पीएचडी है, उनमें 3 साल के ही ओपन वर्क वीज़ा मिलेंगे। दूसरा जो चेंज ये किया, अगर लेवल 7 और बिलो वाले किसी ने यहाँ स्टडी करनी है और वो जो क्वालिफिकेशन में ऑक्यूपेशन है वो ग्रीन लिस्ट में है, जो इनके अराउंड 50 प्लस ऑक्यूपेशन हैं ग्रीन लिस्ट में, तो उनके अंदर फिर उनको जितना टाइम वो पढ़ा है 1 साल, तो 1 साल का उनको ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं से ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो लेवल 7 का होता है। अगर किसी ने वो 1 साल का पढ़ा है तो न्यू रूल के हिसाब से उसको फिर 1 साल का ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ऑक्यूपेशन है वो ग्रीन लिस्ट में है। इट मीन्स वो उसके रेजिडेंस मिलेगी। लेकिन अगर मैं जो बोलूँ जनरल आईटी लेवल 5-6 है या बिजनेस लेवल 5-6 है या प्रोफेशनल कुकरी था पहले, कुक या शेफ़ के आते थे, तो उन लोगों को अब ओपन वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों को अगर न्यूजीलैंड में रहना है तो एक तो ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर 20 आवर्स ही इनको अलाउड होगा। साथ में अगर इनको जो नए रूल हैं, जो एक्रेडिशन एम्प्लॉयर्स हैं, उसके दौरान अगर इनको जॉब मिलती है एग्रेडेड एम्प्लॉयर के थ्रू, तो 3 साल का इनको एग्रेडेड एम्प्लॉयर का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस इन लोगों के लिए। और साथ में एक और चीज़ है, जो आपने पूछा FTS के बारे में, जो पहले $15,000 होता था, अब उसको बढ़ा के इन्होंने $20,000 पर एनम कर दिया। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਮਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ FTS ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ 15,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 15,000 ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ $20,000 ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ एम्प्लॉयर ਕੋਲ ਜਾਣਾ होगी। जैसे आपके पास 20 घंटे का वर्क वीज़ा होता है या छुट्टियों में आप फुल टाइम काम करोगे, तो अगर आपको अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको फुल टाइम वर्क देने के लिए तैयार है और आप स्किलफुल है, तो वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के पास जाएंगे। तो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो 3 साल का मिलेगा, उसका पे रेट होगा $27.76। so $27 कितना, 76 सेंट हो गया वो। तो अगर वो पे रेट आपका रहेगा तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड में मिल सकता है, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वालिफिकेशन, जब आप अपना ओपन वर्क वीज़ा के लिए या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ स्टडी तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ वापस जाना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आपका न्यूजीलैंड में कोई और वीज़ा ऑप्शंस नहीं है तो फिर आपको आपकी होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था कि जो अपनी माइग्रेंट कम्युनिटी, उनके लिए ये हार्ड चेंज आया है या रीसेट ये हार्ड है। बट दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने जो हाईली स्किल्ड प्रोग्राम है, जैसे जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो IT सेक्टर है, तो उन लोगों के लिए इन्होंने ग्रीन लिस्ट या ग्रीन रोड मैप या पाथवे बनाया है रेजिडेंट्स के लिए। और जो दूसरा है वो शॉर्ट स्किल्स हैं, जिसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हैं और इलेक्ट्रीशियन हैं, हाँ नर्सिंग है, तो उन लोगों के लिए भी ये ग्रीन लिस्ट के अंदर हैं ऑक्यूपेशंस। जो तो इस ऑक्यूपेशन में लगता है अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले लोग आएंगे। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਹੈ। नहीं, क्लैरिफिकेशन जैसे मैंने दी, ये ग्रीन लिस्ट बनाई जो ऑक्यूपेशन की है, टोटल मिला के आई थिंक 58 ऑक्यूपेशंस हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास आपको जॉब ऑफ़र चाहिए। एक बार जॉब ऑफ़र मिल गई जब एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स के पास, आपको फिर वर्क वीज़ा मिलेगा। उसका पे रेट मिनिमम है $27.76 पर आवर, जिसके ऊपर आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। एक बार जब आप न्यूजीलैंड में आ जाएंगे
तो जब जुलाई अगस्त में न्यू स्किल्ड माइग्रेशन पॉलिसी आएगी तो सितंबर में इफ़ यू क्वालिफाई यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस वीज़ा अंडर दैट ग्रीन लिस्ट जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट है। तो ये क्लियर पाथवे है इसका, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। बट अगर किसी को कन्फ्यूजन, अगेन दे कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन क्लैरिफाई टू देम हाउ दे कैन क्वालिफाई विद दिस न्यू अनाउंसमेंट इन न्यूजीलैंड फॉर रेजिडेंस वीज़ास। ओके, सो शुक्रिया राज प्रदीप जी, तुसी बड़ी सोहनी जानकारी देती है। बिफोर जाने से पहले एक और मैं दे दूं, जो लिस्ट उन्होंने की है इसके अंदर 4 या 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, हॉस्पिटलिटी है एंड टूरिज़्म है, प्लस ये हेल्थ केयर सेक्टर में जो केयर गिवर्स हैं ये हैं। तो इन लोगों को भी एक राहत दी है एम्प्लॉयर्स को एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के तहत। अगर किसी को अभी है तो ये जो 4 जुलाई से जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीज़ाज़ का हो रहा है, जो लोग न्यूजीलैंड में हैं स्टिल वो कम पे रेट पे भी 2 साल का लाइक लो स्किल वाले वीज़ाज़ ले सकते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी ऑक्यूपेशन है, जैसे हॉस्पिटलिटी का मैंने बोला, इसमें वेटर्स हैं, किचन हैंड हैं, कुक हैं, फूड प्रिपरेशन असिस्टेंट हैं, हाउसकीपिंग, कमर्शियल हाउसकीपिंग जो होटल मोटल में काम करते हैं, होटल मोटल मैनेजर्स हैं, लाइक उनके ऑक्यूपेशंस काफ़ी हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है उन लोगों की। तो $25 के हिसाब से उनको 2 साल का वीज़ा उनको न्यूजीलैंड में मिल जाएगा। अगर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स के पास वो अब 2 साल का वीज़ा लेंगे तो उनको फिर 1 साल का जो स्टैंड डाउन हो वो करना पड़ेगा, एंड अगेन दे कैन डू अगेन 2 years वीज़ा इन न्यूजीलैंड। तो गवर्नमेंट ने कुछ राहत इंडस्ट्रीज़ को दी है, कुछ सेक्टर्स को दी है, और कुछ एरियाज़ में उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस बोलेंगे या बोलेंगे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पॉलिसी उसको हार्ड कर दिया है। तो मिक्स है जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का ये करंट बॉर्डर ओपनिंग प्रोग्राम है। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, धन्यवाद। थैंक यू हरमन जी, एंड थैंक यू अजीत वेब टीवी। आज देखो ऑकलैंड में इतना अच्छा मौसम है, आज हम 12 मई को यहाँ ऑफिस के बाहर बात कर रहे हैं। आपके जो इंडिया के दर्शक हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको उनको घर बैठे आप लाइव जानकारी दे रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड सत श्री अकाल टू सारा। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।